बाद में कुछ लोग पूछते हैं उनसे कि बाबा आप तो बाल बच्चा छोड़ करके आए, यहाँ सन्यासी हो गए, तो बाल बच्चा का क्या होगा? तो वो बाबा जी क्या कहते हैं, हम मर जाते तो बाल बच्चे का क्या होता? मेरे मर जाने पर बाल बच्चे का जो होता, मेरे साधु बन जाने पर भी वही होगा। और विशेष तौर पर नमन करता हूँ सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय राजहंस, लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले भगवान बुद्ध के मूर्त रूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को मुझे लगता है कि वे महापुरुष अगर इस धरती पर सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की छत्र छाया में नहीं आए होते तो शायद ये सब क्षेत्र सत्संग से विहीन रह जाता। तो उनकी बहुत बहुत कृपा है। और ख़ास करके गोड्डा जिला में भी जिस जगह पर बैठे इस जगह भी बहुत बहुत कृपा है। और मेरे ऊपर भी बहुत कृपा है। जो आयोजक हैं सत्संग के आदरणीय अधिकलाल बाबू, उन्होंने गुरु महाराज की कृपा को भी महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के माध्यम से बहुत निकट से देखा है। तो ऐसे महापुरुष को भी मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। अगर वे ना होते तो आज मैं इस मंच पर नहीं होता, इसलिए उनको नमन करता हूँ। और तीर्थों को भी पावन करने वाले, मन अनगढ़ से भी अनगढ़ और खराब से खराब, अनगढ़ से भी अनगढ़ पत्थर को भगवान के समान बनाने वाले और खराब से खराब जगह को भी तीर्थत्व प्रदान करने का सामर्थ्य जिनके पास है वो हैं साधु महात्मा। और जहाँ साधु चलते हैं, रामचरितमानस में लिखा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। साधु संत जहाँ चलते हैं, जहाँ रहते हैं, साधु स्वयं ही चलता फिरता प्रयाग है। एक प्रयाग तो उत्तर प्रदेश में है और दूसरा प्रयाग है जो उसमें नहीं जा सकते हैं ना, वो तो बड़ी कठिन है, बहुत खर्च है। लेकिन इस साधु समाज के विषय में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सब दिन सब देश में सुलभ हैं। सुलभ माने आसानी से लभ, आसानी से प्राप्त होने वाला, बहुत आसान। दूसरे से कोई मिनिस्टर से जाइए मिलने के लिए, डेट निर्धारित करा के जाना पड़ेगा, नहीं तो बस हुआ निहाल। साधु महात्मा के पास कोई डेट नहीं, जब जाइए जिस दिन जाइए, बस आपके अंदर में कितना प्रेम है उसी हिसाब से वो मिल जाएंगे। खोजी है तो आपको मिलेंगे वो। तो सबको सुलभ है। और ये साधु महात्मा जहाँ चलते हैं, इनको चलता फिरता प्रयाग कहा गया है। जंगम तीर्थराज, ये एक स्थावर तीर्थराज है जो प्रयागराज में वो स्थित है। और ये चलता फिरता प्रयाग है, वो है साधु महात्मा। वहाँ डुबकी लगाएंगे, शरीर की धुलाई हो जाएगी। और शरीर की इतनी धुलाई होते वहाँ पर थोड़े देर तक मन भी प्रभावित हो जाता है। क्यों प्रभावित होता है? वहाँ भी संत महात्मा उन तीर्थों में अपना चरण का स्पर्श करते हैं ना, वो त्रिवेणी पवित्र हो जाती है। तो उन संतों के चरण का रज उस जल में स्पर्श किए हुए, जल में मिला हुआ है, इसलिए वहाँ भी डुबकी लगाने से कुछ देर के लिए मन में पवित्रता आती है और एक नया भाव पैदा होता है कुछ बढ़िया करने का। वहाँ भी स्नान करने से, वो भी कोई, बहुत लोग देखते हैं ना उन तीर्थों का, इनका बहुत अनादर करते हैं। कभी अनादर के भाव से नहीं देखना चाहिए। ऐसे माँ गंगा नहीं आ गई है, ऐसे यमुना नहीं आ गई। यमुना कौन है जानते हैं ना? रवि नंदिनी, सूर्य भगवान की पुत्री है वो, है ना, जमदाग्नि ऋषि की पुत्री है। तो सूर्य, रवि नंदिनी सूर्य की पुत्री है, तो वो आसान है। और माँ गंगा
ये साधारण नदी पोखर नहीं है, वो ऐसे नहीं आ गई है। ये स्वर्ग में बहने वाली गंगा, ये हमारा सौभाग्य है भारत भूमि का, जो गंगा स्वर्ग में बहती थी। और कितना दम था राजा भगीरथ को, स्वर्ग में बहने वाली गंगा को लाचार करके ले आया है यहाँ पर। और कितना कठिन तपस्या किया, 5,500 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रह करके, और उनको बुला के ले आए कि चलो धरती पर उतर कर आओ। इतनी कठिन तपस्या किए। हम लोगों के तप से तो ये कुआं नहीं खुदने वाला है, ये पोखर नहीं खुदने वाला है, और उनके तप के प्रभाव से स्वयं गंगा उतर करके इस मृत्यु भुवन पर, इस धराधाम पर आई है। और लेकिन हम लोग इतने होशियार लोग हैं ना, इतना अपवित्र किए हैं उस माँ गंगा को कि कहीं वो माँ गंगा लौट के नहीं चली जाए। ये भी हो सकता, लौट नहीं जाए कहीं। हम लोग तो निकट में ही देख रहे हैं जी, गुरु महाराज जब तक थे तो माँ गंगा कुप्पा घाट को छू के बहती थी, और अभी गुरु महाराज गए तो माँ गंगा पता नहीं रुष्ट हो गई है, क्या हो गई, चली गई छोड़ करके, दूर चली गई, बहुत दूर गई। और जब तक गुरु महाराज थे गंगा एकदम कुप्पा घाट को छू के बहती थी, एकदम कल छल छल की धारा सब दिन, लेकिन दूर चली गई। तो वही मैं कह रहा था, ये चलता फिरता प्रयाग है ये साधु समाज, क्योंकि वहाँ जाएंगे डुबकी लगाएंगे, और वहाँ डुबकी लगाने से शरीर की पवित्रता होती है, और थोड़े देर के लिए मन की भी पवित्रता। इसीलिए बाबा कबीर कहते हैं, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल का कबीर विचार। तो अनेक फल मिलते हैं जब संत सदगुरु मिलते हैं, लेकिन उन तीर्थों में भी जाने से एक फल क्या है, पहला फल है कि उल्टा पुल्टा जो मन में कचड़ा ले लेकर के गांव समाज में घूमते हैं ना, जब तीर्थ करने के लिए जाते हैं और लौट के आते हैं तो देखिएगा थोड़े दिन तक बड़ा मन पवित्र रहता है, लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होगी, उधर का ही गुणगान करेंगे, ऐसे दानी मिले, ऐसे भक्त मिले, इस तरह के पूजा करने वाले मिले, उन सारे चीज़ों की चर्चा होती है, और मन में बढ़िया बढ़िया काम करने का भाव पैदा होता है। लेकिन ये साधु महात्मा जहाँ चलते हैं, तो यहाँ भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, असर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। ये साधु महात्मा लोग जहाँ रहते हैं, ये परमात्मा के भक्ति का सगुण साकार लीला की चर्चा करते हैं। इसलिए गुरु महाराज को देखिए कुछ एकाध कथा कहानी कह करके, और उसमें जो ज्ञान की बातें उन पर चर्चा करते थे, और दूसरे लोग तो कथा कहीं कथा पर कथा, एक कथा 3-4 घंटे तक कहते रहेंगे, और गुरु महाराज जी 1 घंटे में एक मतलब 2-4 कथा का छोटी छोटी कथा, लेकिन उसमें मूल में जो ज्ञान है उस ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो परमात्मा के सगुण साकार लीला की चर्चा करना ये गंगा की धारा है। राम भगति जन सुरसरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जब परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप मन सर्वव्यापक स्वरूप का जब बोध कराया जाता है, ये सरस्वती की धारा है। और साथ ही साथ विधि निषेध में कलिमल हरने, क्या कर्तव्य कर्म है, क्या नहीं करने वाला कर्म है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये लगभग सब जगह बतलाते हैं। राम के कथा कहानी की चर्चा सुना देंगे, कृष्ण के कथा कहानी की चर्चा सुना देंगे, ये गंगा की धारा है। और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये यमुना की धारा है। लेकिन सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जहाँ परमात्मा के निर्गुण निराकार सर्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है, उस बात की चर्चा होती है जहाँ डुबकी लगाने से हम सदा सदा के लिए पवित्र हो जाते हैं और हमें परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। उस त्रिवेणी में, उस सरस्वती में डुबकी लगाने की बात जहाँ होती है, ये कहाँ होगी, जहाँ संत मत का सत्संग होगा। संतों, जहाँ संत की चर्चा होगी वहाँ संत मत का सत्संग होता है, और हर संतों के विचारों में त्रिवेणी की चर्चा, सरस्वती की चर्चा आती है। और नहीं तो गुरु महाराज कहते थे, सत्संग कहो तो गंगा की कलकल छल छल धारा मिलेगी और यमुना की भी धारा मिलेगी। मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कथा सुनेंगे, राम कृष्ण राधा रानी, ये वो बहुत सारे, शिव जी ब्रह्मा जी विष्णु जी, ये कथा सुनेंगे। तो ये 2 चीज़ें तो सब जगह, लेकिन साधु पुरुष जहाँ आएंगे तीसरी भी चर्चा होती कि उस त्रिवेणी में डुबकी लगा करके उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे, उस त्रिवेणी में कैसे डुबकी लगाएंगे, कौन सा भेद है जिससे हम पवित्र होकर के परमात्मा में मिलेंगे। तो ये चलता, फिर ये साधु जो होते हैं
तीनों धारा का ज्ञान है इनके पास। और अंतिम में एक ज्ञान उसके पास और है कि वो त्रिवेणी आपके शरीर के अंदर में भी है, इसका भी था पता है उस साधु महात्मा को। तो तीसरा प्रयाग हम लोगों के शरीर में है ना। पहला स्थावर है जो उत्तर प्रदेश में, दूसरा है साधु महात्मा का ये चलता फिरता प्रयाग है, और तीसरा असली प्रयाग है जिस प्रयाग में डुबकी लगाए बिना परमात्मा के धाम में आप नहीं जा सकते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं, गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लई। का उस मनुष्य का भाग फूटा हुआ है जो अपने अंदर वाले त्रिवेणी में, अंदर वाले प्रयाग में डुबकी लगाने नहीं जानता, उस मनुष्य का भाग्य फूटा हुआ है। तो ये साधु संत होते हैं, चलता फिरता प्रयाग हैं। इन साधु समाज को जिसमें मुख्य रूप से अत्यंत ही सरल और सौम्य विचार के, बिल्कुल सात्विक विचार वाले चरित्रवान महात्मा महर्षि मेहिधाम मनियारपुर से हम लोगों के बीच हैं, स्वामी योगेंद्र बाबा। और बहुत पुराने महात्मा हैं, देखने में तो कम उम्र के लगते हैं लेकिन बहुत पुराने महात्मा हैं। तो इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे साथ में मेरे आश्रम के व्यवस्थापक हैं छत्रपति ब्रह्मचारी जी, और उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, जो कोई भी सत्संग में उपस्थित हैं, सबों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ इस धरती माता को भी, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं ना, इसी जगह पर कभी आप लोगों को याद होगा भगवान बुद्ध के मूर्त रूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की चरण धूलि इस जगह पर गिरी पड़ी है। उस पवित्र चरण के रज जहाँ गिरे पड़े हैं वहाँ पर हम लोग बैठ करके अभी सत्संग कर रहे हैं। और वहाँ पर आदरणीय दिखलाल बाबू का बढ़िया सा घर भी बना है। तो इस धरती माता को नमन करता हूँ। बहुत सत्संगी यहाँ पर आए थे, सत्संग सुने हैं, पहले कभी सत्संग हुआ है, और उस भूमि पर बैठे थे। इस धरती माता को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सत्संग में हम लोग बैठे तो ठीक है, लेकिन एक दुख की बात है कि जवान आदमी नहीं बैठे हैं, सब उम्रदार लोग बैठे हैं। जवान लोग भी कुछ बैठते तब न कुछ नई बातों की चर्चा होती है, नए लोगों को भी सीखना चाहिए। गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, लाना चाहिए, आना चाहिए। घर की बहुत सारी बहू हैं, उनको सुनना चाहिए। और नहीं तो मैं तो हंसी मजाक में यही कहता हूँ, बूढ़े लोग खूब बढ़िया बढ़िया सुन के जाएंगे, अब बेटा बहू को सुनाइए। तो बूढ़े लोगों की कोई बात सुनते हैं घर में? 1000 घर में एक आध घर है जहाँ बेटा और बहू सुनने के लिए तैयार है, नहीं तो नहीं ही सुनते हैं। और माँ बाप को लाचारी में बेटा बहू का बात सुनना पड़ता है। तो बेटा बहू अगर बढ़िया बात सुन ले, अब बाप को जाके धमका के कहेगा कि आप सुनिए हमारी बात, तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? डर से सुनना पड़ता है, क्योंकि यही कमा के खिलाता है, तो सुनना ही पड़ेगा। और माँ बाप तो जानता है वो कमाने लायक नहीं रहा, तो बोलने से भी बाल बच्चा सुनना नहीं चाहता, भूल जाता है पुरानी बात कि इन माता पिता ने क्या क्या किया है मेरे लिए, वो वर्तमान समय का देखता है। और इसलिए 1999 घर में इसी तरह की निंदा होती है कि आप क्या किए हैं मेरे लिए। एक दिन एक लड़के के माता पिता मेरे पास आकर रोने लगे, खूब दोनों जार बेजार। अब पिताजी डॉक्टरी करते हैं। हम कहे भाई रोना तो पहले बंद कीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बात है बताइए। बोला एक ही बेटा है, अब बेटा और बहू दोनों घर छोड़ करके निकल गया। हम कहे नंबर दीजिए, तो नहीं बताए कि तुम्हारे माता पिता, कोई बात नहीं सुनिए, वो नहीं बताए कि मैंने हम आए हुए हैं बाबा के आश्रम में। अब उनसे जब बात किए तो पूछते हैं हमसे कि मेरे माँ पिताजी आपके यहाँ गए हैं क्या? हम कहे नहीं। बोला क्या बात है? तो हमको पहचानते हो? तो पहचान लिया वो तुरंत, पुराना नाम वही बोल दिया मेरा। हम कहे जब पुराना नाम जानते हो तो तुम जानते होगे कि मैं कौन हूँ, बढ़िया से तुम जानते होगे। तो वो क्या कहता है, जब तक हम जिंदा हैं ना, प्राण है ना, नहीं, जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं हम उस घर में लौटने वाला नहीं है। अब 25 साल का बेटा है मात्र। तो इसलिए आवश्यकता है
वर्तमान समय की मांग है हर घर में संतों का ज्ञान। हर घर में जब तक नहीं जाएगा, कोई उपाय नहीं है जब तक संतों का ज्ञान घर घर में नहीं जाएगा। किसी ज्ञान से घर में शांति और माता पिता और पुत्र वधू के बीच में जो खाई बनी है ना, इस खाई को एक ही चीज है, वो है सत्संग। ये पाट सकता है जिसके घर में घुस जाएगा। और जब सुनेगा वो, तो सुनने के बाद भी बहुत सारी अच्छी अच्छी भावनाएं आती है। उन बेटा को भी कर्तव्य का बोध होता है, और माँ बाप को भी लगता है चलो हम पुराने लोग हैं, ये नए लोग हैं, कुछ तो अंतर होगा। हम लोग जैसे जिस तरह का कपड़ा पहनते हैं, जितना बढ़िया कपड़ा पहनने लगे, हमारे माता पिता को ये कपड़ा नसीब था? नहीं था नसीब, और उनके पहले होगा। लेकिन एक दो पीढ़ी पहले हम लोग जानते थे कि हम लोग बहुत गरीब घर से थे, कोई कोई होंगे अच्छे घर से, तो कपड़े में बदलाव हो गया। पहले लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उतने पैसे नहीं थे। अब देखिए पैसा है तो बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है। अब मैं एक दिन कह रहा था, मेरी बहन की शादी हुई है, बड़े भाई शादी किए, तो शायद 12-13 हज़ार खर्च किए होंगे, 10,000 तिलक दिए थे। और अभी बेटी की शादी किए, 25 लाख खर्च किए। काहे किए? समय बदला है, समय बदला, आमदनी बदल गई, आमदनी बढ़ गई, तो उस हिसाब से लोग व्यवस्था करते हैं। तो कल आपके पास आपके समय में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में और वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा अंतर तो स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ कमी आएगी, तो थोड़ा झुका लेना अपने आप को, है ना। वो सब चीज़ अपने अनुकूल खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो ये सब कहाँ से सीखेंगे? तो जब तक सुनेंगे नहीं तो कहाँ से सीखेंगे। अच्छा, और एक बात है, जब माँ बाप का शरीर माने चलने फिरने लायक नहीं रहा, अब शरीर नहीं चलता है और मुंह चलाएंगे ज़्यादा। जब शरीर जब तक चलता रहे तब मुंह चलाइए तो चलेगा, और शरीर नहीं चलने लगा और मुंह चलाइएगा तो तब तो गड़बड़ है। तो इसको भी थोड़ा कम कर लीजिए। शरीर जब कमज़ोर हो जाए, मुंह को भी थोड़ा कम कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और मन को जोड़ लीजिए परमात्मा के साथ। जब शरीर उधर नहीं चलता है, मन को कितना छटपट करते हैं, संसार हमारे शरीर से संसार सजेगा नहीं अभी। अब बस मन को सजा करके दिशा दे दीजिए इधर भक्ति के तरफ, इधर समेट लीजिए अपने मन को। तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा सुने हैं अभी, कि लोगों को लगता है कि शादी के समय का सत्संग, ये बाबा जी राम के वनवास वाला प्रसंग कहाँ से उठा लिए। तो जो मैं बोलना चाहता हूँ, इसीलिए हमने पाठ करवाया उसको, वो ये, राम जी जा रहे हैं वन को, माता कैकेयी, अब देख लीजिए जो कठिन बात बोली है। एक तरफ तो धमका रही है, दुई की होई एक समय वाला, हसब ठठाई और फुलाऊब गाला। ए राजा, क्या दोनों एक साथ कैसे होगा? आप ठठा के हंसना भी चाहते हैं और गाल भी फुला के रहेंगे, दोनों बात एक साथ तो हो नहीं सकता। अगर हंसेंगे ठठा के तो फिर गाल फुला के कैसे रहेंगे, और गाल फुला के रहना चाहते तो फिर ठठा के हंसेंगे कैसे? तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। फिर आगे क्या कहते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर आगे भगवान वो कहते हैं माता कैकेयी राजा दशरथ को, और कहाँ ये सारी वार्ता हो रही है? रात भर कोप भवन में। सुबह राज तिलक होना है, अब माता कैकेयी है कोप भवन में, राजा दशरथ भी वहीं पर है। रात भर माने क्या कहते हैं, तर्क वितर्क होता रहा है, और अंतिम समय में राज तिलक का सारी तैयारी पूरी हो गई है, और उस समय ये मांग हुई है। और वही कहते हैं, दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की सेम कुशल रोताई। क्या वीरता में क्षमा कुशल भी पूछा जाता है? अब जब लड़ने के लिए आए आमने सामने, तो क्या हालचाल है कहिए, कहीं चोट तो नहीं लगे, ऐसा पूछा जाता है क्या? जब लड़ने आए तब तो एक दूसरे को मार करने के लिए आए हैं, तब तो गर्दन काटो कि कुछ काटो। जब लड़ाई करने के लिए आए हैं, वीरता दिखाने के लिए आए, तो फिर कुशल क्षेम नहीं पूछा जाता वहाँ पर। उसी प्रकार दानी भी चिन्हाते हैं और कंजूसी भी करिएगा। दोनों कैसे होगा कि हम कंजूस भी हैं और हम दानी भी हैं? ये दोनों नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब दानी है तो दानी है, कंजूस हैं तो कंजूस है। लेकिन माता कैकेयी जो ये बात कहती है, तनु तिय तनय धाम धन धरनी, कितना चीज? 6 चीज।
तनु मन तन शरीर, तिय मन पत्नी और पत्नी के लिए पति, तनु तिय तनय मन बेटा और बेटी, धाम मन घर, धन मन धन दौलत, धरनी मन धरती जगह जमीन, सत्य संद कहाँ त्रिन संबरनी। ए राजा जी ये गाल मत फुलाइए, रो धो के मत दिखाइए। जब आप जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट हैं और जो सत्य को अपनाना चाहता है, सत्य को पकड़ना चाहता है, परमात्मा को पकड़ना चाहता है, तो उसके लिए घास के समान कहा गया। क्या क्या कहा? इस तन को घास है। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो इस शरीर को घास से भी नाचीज माना है संतों ने। तो कहा कि ये शरीर घास के समान है। अतिय मन पत्नी और पत्नी के लिए पति, घास तृण तुल्य है, बेटा और बेटी है ना। जरूरत पड़ी, हमारे यहाँ एक महात्मा आए तो हमने पूज्य बाबा साई स्वामी जी महाराज को कहा कि हुजूर पूज्य रामलक बाबा की सेवा में थे पहले, हमको हुजूर यहाँ रहना चाहता है, इनको सन्यास दे दिया जाए, आश्रम में रहेगा, एक लाल कपड़ा पहने। सन्यासी तो आश्रम में लोग आते हैं, बड़ी भावना से लेकर आते हैं, प्रणाम नमस्कार करते हैं, लोगों की आस्था जुड़ती है। तो बाबा उनको सन्यास दे दिए। बाद में कुछ लोग पूछते हैं उनसे कि बाबा आप तो बाल बच्चा छोड़ करके आए, यहाँ सन्यासी हो गए, तो बाल बच्चा का क्या होगा? तो वो बाबा जी क्या कहते हैं, हम मर जाते तो बाल बच्चे का क्या होता? मेरे मर जाने पर बाल बच्चे का जो होता, मेरे साधु बन जाने पर भी वही होगा। तो तनु तिय तनय, फिर धाम, ये धन दौलत। आप देखे कि नहीं, सामने में राजा बलि किनका पोता? भक्त प्रहलाद का। आए हैं कौन? वामन भगवान। समझाने के लिए कौन खड़े हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कह रहे हैं दान मत दो, ये छलिया है, तुमसे राजपाट छीन करके दे देगा ये इंद्र को, तुमको खत्म करेगा, सुहा करेगा तुमको और दे देगा इंद्र को, मत दो तुम दान। तो हाथ में गंगा जल लेके संकल्प कर लिया और उनको कहता है कि गुरुदेव मैं भक्त प्रहलाद का पोता हूँ। अब मेरे दादाजी थे ना, वो तो असुर थे, असुर है ना, असुर खानदान में माता कयाधु उनके कोख से जन्म लिए थे। वो कयाधु कौन थी? देवी, उस कोख से पैदा हुए है ना। और हिरण्यकशिपु का बेटा। कहते मेरे दादाजी थे भक्त प्रहलाद, असुर खानदान में जन्म हुआ, लेकिन इतने पुण्यात्मा थे, इतना तप किया है उन्होंने, इस सारे देवता भी उनका आदर करते हैं। असुर तो करते ही हैं, देवता भी करते हैं, और इस मृत्यु भुवन में सब मानव भी करते हैं। और हम उस दादा के पोता हैं जो धर्म के लिए सब कुछ उन्होंने स्वीकार किया, और इसीलिए तीनों लोकों में उनका डंका बटता है, उनका जय जयकार होता है। और हम उनका पोता होकर के उनकी पगड़ी हम नहीं देंगे गिरने, उनके कीर्ति को हम गिरने नहीं देंगे। उनके यहाँ जो भी आए हैं मुक्त हस्त से दान दिया है, इसलिए मैं भी दूंगा। आए हैं याचक बन करके, चाहे मेरा परिणाम जो हो जाए मैं वो दे दूंगा। और वही कहा है कि जब शेर चलता है जंगल में, मरे हुए किसी जीव को देखेगा, कोई जानवर अगर मार दिया है तो शेर उसको गर्दन घुमा के नहीं देखता है, इधर मुंह घुमा के चलेगा। क्यों? वो जानता है कि मैं शेर हूँ, शेर, और शेर कभी दूसरे जीव का मारा हुआ खाता नहीं है। वो माने उसी प्रकार जो धर्मात्मा लोग हैं, जिनको अपने माता पिता अपने पूर्वज की चिंता है, कभी वो अधर्म का उंगली नहीं पकड़ेगा। चाहे जितनी मुसीबत आ जाए वो अधर्म का उंगली नहीं पकड़ेगा।